हे गाइस, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो गाइस। वेलकम बैक वंस अगेन टू धनी एक्सप्लोर्स। सो गाइस, आज जो है मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि यार आप ना आजकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बना रहे। बट भाई, जब कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर आपको देता हूँ और ज़रूर दूंगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। मैं आजकल ज़्यादा मुझे ब्लॉगिंग ज़्यादा पसंद है पहले से ही, लेकिन बीच में तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाता था। इसलिए मैं आजकल ज़्यादा ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, इधर उधर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो कि आप लोग देख ही रहे हो। डेली दिन में 12 बजे इंडियन टाइम मेरी नई वीडियो आ जाती है। लेकिन कभी कभी जब कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है तो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ऐसी बात नहीं है। सो प्लीज़ आप जो है अपना सपोर्ट बनाए रखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए ताकि जो है हर दिन जब भी 12 बजे नई वीडियो डालूँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज, आज मैं हूँ जूस ऑफिस में। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, जूस लिखा हुआ है। जूस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस होता है पोलैंड में, जो हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस होता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता, मैं सिक लीव में हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि सिक लीव आप मैक्सिमम कितने महीने की ले सकते हो, सिक लीव में आपको कितना पैसा गवर्नमेंट देती है, क्या क्या चार्जेस उसके होते हैं, जो भी इसका सिस्टम होता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी क्या है, मैं जूस ऑफिस में हूँ और जूस ऑफिस के अंदर जो है कैमरा अलाउड नहीं है, तो मुझे जाके जो है वहाँ मेरा कुछ काम है उसको निपटा के फिर मैं आपको बता दूंगा क्या काम था। और आगे वीडियो में आपको जो है पोलैंड के इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। सो गाइज, जुड़े रहिए एंड तक। सो गाइज, मैंने अपना काम निपटा लिया, जो भी जूस ऑफिस के अंदर मेरा काम था। जैसे मैंने बताया, जूस मीन्स इंश्योरेंस। और अभी जो है मैं वापस घर जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको जो है थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंश्योरेंस का क्या क्या प्रोसेस है, कैसा है। सो गाइज, सबसे पहले आपको दो चीज जो है ध्यान में रखनी है, वो ये कि जूस अलग है और टैक्स अलग है। जूस मतलब कि इंश्योरेंस अलग है और टैक्स मींस टैक्स, दोनों चीज अलग अलग है। ठीक है, एक क्लियर हो गया। उसके बाद गाइस, जब हम कहीं काम करते हैं किसी कंपनी में, तो कंपनी हमारा टैक्स पे करती है, लेकिन टैक्स के साथ साथ कंपनी जो है हमारा इंश्योरेंस भी पे करती है। आप ढंग से समझिए इस बात को, बार बार फिर सेम चीज मत पूछना। आज मैं सिर्फ आपको इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा टैक्स के बारे में किसी दूसरी वीडियो में। अभी मैं सिर्फ आपको इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हूँ। तो जब कंपनी आपका इंश्योरेंस और टैक्स पे करती है, तो जब आपका इंश्योरेंस जाता है तो उसमें से जो इंश्योरेंस आपका जाता है, कुछ आपका हेल्थ के लिए जाता है, कुछ होता है जब आप रिटायर्ड होते हो पेंशन के लिए जाता है। लेकिन बात आती है सिक लीव पे कि अगर हम सिक लीव में रहते हैं तो तब हमारा क्या बेनिफिट होता है, तब हमें गवर्नमेंट क्या देती है, कंपनी क्या देती है। सो गाइस, जब आप सिक लीव में होते हो, फॉर एग्जांपल कोई बीमार हो जाता है और वो सिक लीव में जाता है 1 अप्रैल से, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 अप्रैल से आप सिक लीव पे हो, तो आप जैसे अपने डॉक्टर के पास गए, जनरल डॉक्टर के पास गए, आपकी तबीयत खराब है और उसने बोल दिया कि आपकी तबीयत खराब है, आप काम नहीं कर सकते हो, तो आपको उसको बोलना मुझे सिक लीव चाहिए। तो पूछेगा आपको कितने दिन की सिक लीव चाहिए आपको। तो आपने अगर 1 महीने की सिक लीव ले ली, तो अगर आपने 1 महीने की सिक लीव ले ली तो उसमें क्या होता है कि 1 महीने आपकी कंपनी आपको सैलरी देती है। उसमें ये जो जूस इंश्योरेंस का कोई लेना देना नहीं, वो आपको कंपनी सैलरी देती है जहां पर आप काम करते हो। ऑफ कोर्स कोई कंपनी देती है, कोई नहीं देती है, वो अलग मैटर है, लेकिन जो रूल के अनुसार मैं बता रहा हूँ, पहले महीने की सैलरी कंपनी देती है। इन केस अगर आप अभी भी ठीक नहीं हुए 1 महीने के अंदर और आपको अपनी सिक लीव जो है कंटिन्यू रखनी, तो उसके लिए क्या करना होता है, जब आपको पता है कि मेरी सिक लीव 30 तारीख को खत्म हो रही है, तो 30 तारीख को खत्म होने से पहले आपको फिर अपने डॉक्टर के पास जाना है। और अगर आप जा नहीं सकते हो तो आप फोन में अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने बात करनी है कि मेरी तबीयत वैसी ही है, मुझे जो है डॉक्टर ने अभी जो मेरी प्रॉब्लम चल रही है ठीक नहीं हो, तो मुझे सिक लीव जो है आगे बढ़वानी है। तो उसके लिए क्या करना होता है गाइज, कि वो आपके सिक लीव आगे बढ़ा देंगे और उसके लिए आपको स्पेशल स्लिप डॉक्टर से लेने की जरूरत नहीं थी। ऐसे पहले होता था कि डॉक्टर आपको कुछ एक स्लिप लिख के देते थे जो आपको अपने इंश्योरेंस ऑफिस में भेजना होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो वहां से डॉक्टर, जो आपके जनरल डॉक्टर होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो सिक लीव का एप्लीकेशन या फॉर्म या रिक्वेस्ट जो भी है, डायरेक्ट जो है इंश्योरेंस ऑफिस में चले जाता है। उसके बाद 1 महीने तो आपको कंपनी सैलरी देगी, दूसरे महीने आपको इंश्योरेंस सैलरी देगी। अब बात आती है कि इंश्योरेंस सैलरी कितनी देती है, तो जो आपकी सैलरी होती है उसका 80% जो है इंश्योरेंस आपको देती है। टैक्स और उसके बाद जो इंश्योरेंस पे करते हैं जब आप सिक लीव में होते तो पे नहीं करना पड़ता है, वो जो है ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ही पे करती है। इनफैक्ट आपको जो सैलरी, आपकी नेट जो सैलरी होती है, जो इन हैंड आपको मिलता है, उसका जो है 80% आपको मिलता है। आप समझ रहे हो, 80% जो है आपको सैलरी मिल जाती है। अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल जो है 5000 जलोटी है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 5000 जलोटी है और आप सिक लीव में हो, तो पहले मैंने तो आपको 5000 आपकी कंपनी ने दे दिए, लेकिन आप ठीक नहीं हुए, तो ध्यान रखना है कि सिक लीव खत्म होने से पहले दोबारा सिक लीव ले लेनी है डॉक्टर से, और दूसरे महीने की सैलरी आपको
गवर्नमेंट देगी, यानी इंश्योरेंस जो होता है वो आपको दूसरे महीने की सैलरी देगी, और 5,000 का 80% कितना होता है आप लगा लो, उतना आपको मिल जाएगा। आप कितने दिन तक सिक लीव में रह सकते हो? मैक्सिमम 6 महीने। यहाँ पर 6 महीने तक है। 6 महीने से ज्यादा आप सिक लीव में रहोगे तो वो आपको जो है रिटायर कर देंगे कि आप अभी काम करने लायक ही नहीं हो, आप काम नहीं कर सकते। इसलिए सिक लीव मैक्सिमम 6 महीने के लिए मिलता है, जिसमें से 1 महीने तो कंपनी का हो गया, 5 महीने तक आप गवर्नमेंट के उसमें रह सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं हो रखा है आप सिक लीव में। वहां भी सिक लीव जब आपको आपका जनरल डॉक्टर देता है तो उसको भी प्रूफ चाहिए होता है कि भाई आप सिक लीव में क्यों हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा केस है, तो मेरा ऑपरेशन हुई है बैक टू बैक, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं हर बार अपने डॉक्यूमेंट देता हूँ। अभी मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है, मैं उसका भी देता हूँ कि मैं फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, डॉक्टर से लिखवा के लाता हूँ, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, तो मेरी सिक लीव कंटिन्यू चल रही है। लेकिन अगर आपके केस में उनको डाउट हो गया कि यार ये बंदा बार बार सिक लीव में जा रहा है 6 महीने से और कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको एक हॉस्पिटल होता है जो इनका इंश्योरेंस वालों का जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है, वहां पर बुलाया जाता है आपको, बकायदा आपको बॉडी को चेक किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों सिक लीव में हो। तो इसलिए सिक लीव आप ऐसे शौक से नहीं ले सकते हो, जब भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो ले सकते हो। लेकिन ये अच्छा है कि जब आप सिक लीव में रहते हो तो आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलता रहता है। अब बात आती है यार कि गवर्नमेंट में इलाज कैसे होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट में भी इलाज होता है, फ्री में इलाज होता है, और प्राइवेट में उससे अच्छा इलाज होता है, सेम जैसे इंडिया में होता है। इसके बारे में मैं फिर किसी दिन आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मुझे सिर्फ आपको इंश्योरेंस के बारे में बताना था। अब एक बात और है इंश्योरेंस की, जब आपके 6 महीने पूरे हो गए, आपका इंश्योरेंस खत्म हो गया, ठीक है, आपको 6 महीने तक पैसा मिला कंपनी से, 5 महीने गवर्नमेंट से, तो आप तो खुश हो। लेकिन एक चीज याद रखना है, जब आप रिटायर्ड होते हो बाद में, जब आपकी एज हो जाती है और जब आप लगभग 65 साल के हो जाते हो और आप रिटायर हो जाते हो, मतलब जो आदमी होते हैं वो 65 साल में रिटायर होते हैं और जो औरत होती है वो 60 साल में रिटायर होती हैं। तो जब आप 65 साल में रिटायर होंगे तो रिटायर के बाद जो पेंशन लगती है ना, उस पेंशन में आपकी कटौती हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा सिक लीव लेते हो, हर साल आप सिक लीव ले रहे हो, आप बीमार हो और इंश्योरेंस आपको पे कर रही है, उतना आपका माइनस होते जाता है, उतना आपका माइनस होते जाता है। तो यहाँ पर लोग बेसिकली करते क्या है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, कि सिक लीव कम से कम लेते हैं। वो इसलिए सिक लीव कम से कम लेते हैं क्योंकि उनको पता है उन्होंने पूरी जिंदगी यहाँ पर काटनी है और बुढ़ापे में उनको अच्छी पेंशन मिलेगी, तभी वो अपना जो है खर्चा चला पाएंगे। अगर वो बहुत ज्यादा सिक लीव ले लेंगे तो रिटायर के टाइम पे उनकी पेंशन उतनी कम हो जाएगी। तो इसलिए जो है इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे पेंशन भी बाद में लेनी है, मुझे जिंदगी पोलैंड में काटनी है, मैं यहीं पर सेटल हूँ, तो आपको सिक लीव कम से कम लेने की कोशिश करनी है। आपको जब जरूरत होती है, मैं खुद सिक लीव में हूँ, मेरे को 4-5 महीने हो गई, मेरी सिचुएशन क्या है आप सबको पता है। तो जितनी भी मेरी सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट बना है उसका 80% मुझे हर महीने मिल रहा है। पिछले 1-2 महीने से नहीं मिला, उसका कुछ रीजन था, आज मैं क्लियर करके आ गया क्यों नहीं मिला। अभी मुझे कुछ एक डॉक्यूमेंट साइन करने, जो मुझे मेरे जो कंपनी के ओनर है उनसे साइन करवाने, उसके बाद मुझे वो पैसा भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है सिक लीव का पैसा मिलता है। और अगर आपको इससे ज्यादा जो है इंश्योरेंस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप अगर पोलैंड में हो तो अपने इंश्योरेंस ऑफिस में विजिट करिए। इंश्योरेंस ऑफिस ऑलरेडी अगर आपको विजिट करना है तो मोस्ट केस में क्या होता है कि जहां आपका घर का एड्रेस है उसके नजदीक जो इंश्योरेंस ऑफिस है वहीं पर आप विजिट कर सकते हो। आप ऐसे नहीं कि आप रहते गदीने में हो और आप इंश्योरेंस ऑफिस जा रहे हो गडांस। कुछ केसेस में शायद आपको गडांस जाना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में आपको जो है जो घर के नजदीक, जो घर के एड्रेस के नजदीक जो जूस ऑफिस होते हैं, इंश्योरेंस ऑफिस होते हैं, वहां पर आपको जाना होता है और वहीं पर वो लोग आपको गाइड करते हैं। तो मैं आपसे एक ही वो करूंगा, वहां पर इंग्लिश लोग कम बोलते हैं, तो अगर आपको पॉलिश आती है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे वहां पर इंग्लिश बोलते हैं बट कम बोलते हैं, मैंने ये बोला। तो अगर आपको पॉलिश आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी पॉलिश दोस्त को साथ में ले जाइए एज ए ट्रांसलेटर, क्योंकि ये लोग बहुत रूड होते हैं यार, सीरियसली बता रहा हूँ, इतने रूड होते हैं। पहले मुझे लगता था ये साले रेसिस्ट है, सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता था बिकॉज लिटरली यार वो लोग सुनते ही नहीं थे हमारी बात। बट जब मुझे पता लगा, धीरे धीरे मेरी दोस्ती बढ़ी, यहाँ पर लोगों से पता लगा, बातचीत की कि ये होते ही रूड है, ये पॉलिश लोगों के लिए भी रूड होते हैं, रेसिस्ट नहीं होते हैं। इनका बिहेवियर ही ऐसा होता है क्योंकि इनको बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्या नहीं है क्या नहीं है। लेकिन जब हम कुछ टूटी फूटी पॉलिश बोलते हैं, इनकी समझ नहीं आता, तो ये बहुत ज्यादा गंदा बिहेव करने लग जाते हैं। सो गाइस, होप कि आपको इंश्योरेंस की बात क्लियर हो गई होगी। अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख लीजिए, और अगर आप टैक्स के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे अभी फिजियोथेरेपी के लिए भी जाना है, जो कि मैं हमेशा जाता हूँ। सो गाइज, होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और जल्दी मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज।